हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास है। इसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। इन शब्दों में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ऐसे शब्दों को हम पैरोनिम्स भी बोलते हैं और होमोनिम्स भी बोलते हैं। पैरोनिम्स और होमोनिम्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर टोटल 10 वर्ड डिस्कस किए थे उनके मीनिंग के साथ, और एक वर्ड मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। पहले आज की वीडियो में हम उस जो होमवर्क वाले वर्ड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्रेडुलस है। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर ले, जो आसानी से विश्वास कर ले, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। ये किसी की भी बातों में आसानी से आ जाता है, किसी की भी बात को मान लेता है, ऐसा पर्सन। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेना चाहें तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? देखो एग्जाम्पल के साथ, जो क्रेडुलस पीपल होते हैं, क्रेडुलस पीपल can often be easy targets for scam। जो क्रेडुलस पीपल होते हैं, ऐसे लोग जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, वो अक्सर ही क्या रहते हैं? इजी टारगेट रहते हैं स्कैम का। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? जो आसानी से बिलीव कर लें, गुलेबल, ट्रस्टफुल, नेव, सिंपल और एक्सेप्टेबल। जो किसी पर जो है शक ना करे, आसानी से यकीन कर ले। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो किसी पर आसानी से विश्वास ना करे, ट्रस्ट ना करे, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? अनट्रस्टिंग, सस्पेक्टिंग। ये क्या है? इसके एंटोनिम है। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? डिसेंट। फ्रेंड देखो, ये सारे वर्ड क्या है? डिसेंट है। बोलने में तो डिसेंट है, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पर सी के साथ ENT है, यहाँ पर क्या है? S एडिशनली ऐड हो गया है, डिसेंट। यहाँ पर डबल S के साथ डिसेंट है। बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी मीनिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। देखो, जो डिसेंट है यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? सभ्य होना, जिसको प्रॉपर मॉरल वैल्यू हो, जो कि रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, सभ्य हो, उस पर्सन को बोलते हैं हम डिसेंट। इसके लिए जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होना, नाइस होना, रिस्पेक्टेबल होना, राइट होना एंड बिल्कुल सूटेबल होना। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? जैसे कि शी ऑलवेज वियर डिसेंट क्लोथ। शी ऑलवेज वियर्स, वो ऑलवेज हमेशा क्या पहनती है? एक डिसेंट जो क्लोथ्स है, अच्छे क्लोथ्स हैं, वही पहनती है। सभ्य क्लोथ्स भी पहनती है जो सही होते हैं। यहाँ पर है सेकंड है डिसेंट। इसका मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड मोशन और कमिंग डाउन। अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है ढलान। जैसे कि एक सरफेस है अर्थ का, यहाँ पर कोई चोटी है, ऊंची कोई माउंटेन है, यहाँ पर उसकी ढलान है। यहाँ पर क्या है? इसकी ढलान है। तो इस पोजीशन को, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसको डिसेंट बोला जाता है। किसी भी जो ऊंचाई की जो ढलान होती है उसको क्या बोला जाता है? डिसेंट बोला जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, द डिसेंट ऑफ द हिल इज वेरी डेंजरस। द डिसेंट ऑफ द हिल, जो पहाड़ी की डिसेंट है, ढलान है, वो क्या है? बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वेरी डेंजरस है। थर्ड वन है डिसेंट। इस डिसेंट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ मतभेद हो जाना, किसके साथ अपने विचार ना मिलने, डिसएग्रीमेंट हो जाना, उसको बोलते हैं डिसेंट। जिसमें ओपिनियन का डिफरेंस हो जाता है और डिसएग्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लें, ओनली अ फ्यू मेंबर्स, कुछ ही मेंबर थे जिन्होंने क्या जताया? एक्सप्रेस किया डिसेंट, मीन्स के अपनी असहमति दिखाई। किस चीज़ के साथ? टू माई सुजेशन, जो मैंने उसको सुजेशन दिया था उसमें से कुछ ही मेंबर थे जिन्होंने सुजेशन के साथ क्या दिखाई? अपनी
असहमति दिखाई, डिसेंट दिखाई, डिसएग्रीमेंट दिखाया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट, GATE गेट और GAIT गेट, दोनों में क्या अंतर है? इस गेट का मतलब होता है कोई द्वार, कोई डोर और एक आने की जगह, एंट्रेंस, जिससे हम एंट्री लेते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो गेट होता है, डोर होता है। एग्जाम्पल हम इसकी लें, जो चोर है, द थीफ एंटर्ड द हाउस, जो थीफ है वो घर में घुसा, कहाँ से? थ्रू द मेन गेट, थ्रू दी मेन गेट, जो मेन डोर था उसमें से जो थीफ है वो अंदर आया, जो चोर है वो अंदर आया। और GAIT वाले गेट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? चलने का तरीका, अ वे ऑफ वॉकिंग और अ मैनर ऑफ वॉकिंग। किसी के चलने के तरीके को गेट बोलते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, हर गेट इज, उसके उस लड़की के जो चलने का तरीका है, हर वे ऑफ वॉकिंग, हर गेट इज क्या है? ग्रेसफुल है, हर गेट इज ग्रेसफुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रे। यहाँ पर भी प्रे है, यहाँ पर भी प्रे है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रे का मतलब होता है टू ऑफर प्रेयर टू गॉड। लाइक किसी को हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रे बोलते हैं। जैसे हम भगवान के पास क्या करते हैं? प्रे करते हैं। ही प्रेज टू गॉड डेली। एग्जाम्पल हम इसके क्या लिख सकते हैं कि वो क्या करता है? ही प्रेज टू गॉड, वो भगवान के सामने क्या करता है? प्रे करता है डेली, रोजाना। नेक्स्ट वाले प्रे का क्या मतलब होता है? इसके दो मतलब होते हैं। इसको एज अ नाउन भी यूज करते हैं हम, एज अ नाउन और एज अ वर्ब। अगर हम इसे एज अ नाउन यूज करें प्रे को, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शिकार। नाउन का मतलब, अगर इसे एज अ नाउन यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है शिकार। जिसका शिकार किया जाता है उसको प्रे बोला जाता है। अगर हम इसको एज अ वर्ब लें, प्रे को, PREY को, तो इसका मतलब क्या होता है? शिकार करना। शिकार करना को क्या बोलते हैं हम? प्रे। नाउन के केस में जब शिकार होता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम? जिसका शिकार किया जाता है वो क्या होता है? वो एक विक्टिम होता है। क्या होता है? वो एक विक्टिम होता है। और जिसका शिकार करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हंट करना, शिकार करना, किसी को किल करना। देखो, एज अ नाउन इसका मतलब होता है शिकार, विक्टिम। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है शिकार करना और किल करना। इसकी एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? देखो, एज नेशनल बर्ड, एज नेशनल बर्ड, जो पीकॉक है, जो मोर होता है, पीकॉक है, इज नॉट अ बर्ड ऑफ प्रे। बिकॉज जो पीकॉक है, वो मोर है, वो हमारा एक राष्ट्रीय क्या है? पक्षी है। इसलिए वो क्या है? शिकार करने वाला पक्षी नहीं है। उसका शिकार नहीं किया जा सकता, उसको हम नहीं मार सकते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्पर, TEMPER टेम्पर और TAMPER टेम्पर। बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? टेम्पर का मतलब होता है किसी का गुस्से वाला मिजाज या किसी का क्रोधी स्वभाव। क्रोधी स्वभाव होने का मतलब ही क्या होता है? टेम्पर होता है। इसको बोलते हैं रेस, इसको बोलते हैं हम एंगर। और इसकी हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो क्या लेंगे? यू मस्ट learn to control your temper। आपको अपने टेम्पर को जो कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पर टेम्पर का क्या मतलब है? टेम्पर का मतलब है किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करना। क्या करना? छेड़छाड़ करना किसी भी चीज के साथ।
जिसको हम बोल सकते हैं टू इंटरफेयर विद, किसी चीज़ के साथ इंटरफेयर करना, छेड़छाड़ करना, इसको बोलते हैं हम टेम्पर। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लीज़ डू नॉट टैम्पर विद माय पेपर्स, कि मेरे जो पेपर्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। प्लीज़ डू नॉट टैम्पर विद माय पेपर्स। अब हमने जितने भी ये वर्ड किए हैं जल्दी से इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, डिसेंट का क्या मतलब था? डिसेंट का, ये वाले डिसेंट का मतलब होता है सभ्य होना, रिस्पॉन्सिबल होना, सूटेबल होना, नाइस होना। ये वाले डिसेंट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के ढलान। डिसेंट का मतलब का डबल एस वाले डिसेंट का मतलब होता है किसी के साथ मतभेद हो जाना, डिफरेंस ओपिनियन का फर्क होना। ये वाले गेट का मतलब होता है द्वार हो गया, कोई एंट्रेंस होगी। ये गेट का मतलब क्या है? किसी के चलने का तरीका। यहाँ पर जो डिसेंट है फ्रेंड्स, इसके कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं। डिसेंट के लिए हम बोल सकते हैं जैसे कि ओपिनियन का फर्क होना, किसी को अपोज करना, किसी के साथ डिसअग्री करना। और इसका अगर एंटोनिम देखें तो एंटोनिम क्या होगा? इसके उल्ट, किसी से सहमति दिखाना, कॉन्सेंट दिखाना, एसेंट देना, सैंक्शन करना। और इसका अपोजिट और क्या हो सकता है? कॉन्कर करना। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? किसी से सहमत होना। ये भी वर्ड्स आपने याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ वर्ड्स थे। ये 2 वर्ड है जो आपके लिए होमवर्क है। आपने इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम इनके मीनिंग को, इनके एंटोनिम्स को, इनके सिनोनिम्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।